Okay. Hello everyone. Today again I am bringing one more question from the triangles chapter, and again it is considered as the one of the again toughest question. So this question, you can see we have a triangle. In that the line over here OB, it is the perpendicular bisector of this line DE. Means this DE is divided in two equal parts, DB and BE. We have to prove that 1 upon OA, this part, plus 1 upon OB, this thing, is equal to 2 upon OC. C is this point. ओके तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो पहले अपने आप ट्राई करके देखो, और जिन लोगों को नहीं आता देखो हम कैसे करते हैं. अब देखो हम ना कुछ वैल्यूज अज्यूम करेंगे. लेट अस से OA इज इक्वल टू A, OB इज इक्वल टू B एंड OC इज इक्वल टू C. अब जो OB है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि जो DE है इट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स. तो मान लो ये दोनों पार्ट्स हमारे x हैं. अभी तक हमने सिर्फ असम्पशंस लगाई हैं A, B, C एंड X. अब देखो O से लेके A तक का डिस्टेंस है A. O टू C डिस्टेंस इज C, तो AC क्या होगा? C माइनस A. नाउ AC डिस्टेंस अपना आ गया C माइनस A. बट व्हाट अबाउट BC? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस टोटल है B माइनस यहां से लेके यहां तक है C. तो ये अपने पास अब वैल्यूज आ गई हैं. अभी हमें इसके बाद कुछ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. तो हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. टोटल हमें 4 ट्राइंगल्स लेनी है इन ए पेयर ऑफ 2. तो पहला पेयर हमारा होगा OAF एंड OBD. उसके बाद दूसरा पेयर अपना होगा FAC और EBC. इन दोनों पेयर्स को हमें लेना है, सिमिलर प्रूव करना है एंड सिमिलैरिटी की रेशियो लगानी है CPFT, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स OAF एंड OBD एंगल O कॉमन है एंड एंगल A एंड एंगल B दोनों 90 डिग्री हैं. दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, डबल A क्राइटेरिया लग के दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. एंगल A एंड एंगल B दोनों 90 डिग्री से. By A criteria, these two triangles are similar. And अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है. तो देखो यहां पर अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है. OA की वैल्यू अपने पास है A, OB की वैल्यू है B, AF की वैल्यू we can take as it is AF and BD की वैल्यू है X. मान लो ये है अपनी इक्वेशन 1. अब देखो एक सेट हमारा सिमिलर प्रूव हो गया है, उसकी हमने रेशियोज भी इक्वल ले ली हैं. अभी हमने दूसरा सेट लेना है. दूसरे सेट में हमारे पास है ट्रायंगल FAC एंड ट्रायंगल EBC. FAC ये वाला है पार्ट, EBC ये वाला पार्ट है. ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हैं? दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है और उसके अलावा एक एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है. तो दो एंगल इनके इक्वल हो गए. दो एंगल इक्वल हैं तो अगेन बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगी. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगेन कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला सिस्टम लगाएंगे, दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल हो जाएगी. देखो ऐसे देख लिया करो, पेयर देख लिया करो. जैसे पहला यहाँ AF है तो अपॉन EB आएगा, यहाँ पर AC है तो अपॉन BC आएगा. AF की वैल्यू वी विल कीप एज इट इज. AC और BC की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी. ये देखो यहाँ पे लिखी हुई AC है C माइनस है, BC है B माइनस C. अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, दोनों में एक पार्ट में है AF अपॉन X
अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। इसके बाद खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों साइड एबीसी से डिवाइड करेंगे तो 2ab अपॉन, अभी लाइक टर्म्स विल गेट कैंसल, और अपना C क्या था, OC, A था OA एंड B OB। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। पहली बार ये डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड किया है, जरा देखो और बताओ कैसा लगा तुम लोगों को। ठीक, थैंक यू।